हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रैपको होम फाइनेंस के बारे में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यू पे है। मैंने इसकी पहले वीडियो भी बनाई थी, अगर 100 के आसपास आता तो उसको डिप्स पे बाय करो, होल्ड करो। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं यही बोलूँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, लोग बाद में मिस कर जाते हैं। 30-30, 40-40%, एक एक दिन 20-20%, 2-2 दिन में उड़ जाते हैं ये स्टॉक्स। पता नहीं चलता इन स्टॉक्स का। तभी भी है, ये अट्रैक्टिव वैल्यू पे है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये अब पढ़ लो। जो भी अनालिस्ट जो क्या बोलते हैं, मैंने तो बता ही दिया था अपनी मल्टी बैगर स्टोरी में भी, ये वीडियो में भी आपको बताया था। बट अभी अनालिस्ट वगैरह क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। Rapco Home Finance, which is a consumer finance business that is based on India, saw significantly share price movement during the recent month in the NSEI, rising high 351 and falling to the low 109। मतलब वही 100 के पास अभी घूम रहा है। Some share price movement can give investor a better opportunity to enter in the stocks and potential buy a lower। ठीक है जी। ए क्वेश्चन टू आंसर इज वेदर आपको, मैं तो सारी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ता रहता हूँ, मेरे को तो पता है कहाँ पैसा बनना है। ठीक है जी। ए क्वेश्चन इज आंसर, ए क्वेश्चन टू आंसर इज वेदर आपको हम फाइनेंस करंट ट्रेडिंग एट प्राइस ऑफ 110। ये थोड़ी 1-2 महीने पहले की वीडियो, जब 110 रुपये प्राइस चल रहा था। रिफ्लेक्टिव ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द स्मॉल कैप और इट्स currently undervalued, providing us the opportunity to buy। Let's take a look at Rapco Home Finance outlook and value based on the most recent financial data to its their catalyst and price change। Is Rapco Home Finance still cheap? Great new investor. Rapco Home Finance is still under trading a fair value at cheap price। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग वैल्यू इज 182। मैंने वीडियो भी बनाई थी 170 के पास, तो 175 के पास तो इसकी फेयर वैल्यू है इसकी। तो अभी भी ये 100 के पास घूम रहा है ये। बट इट्स करंटली ट्रेडिंग एन 110 मार्केट, मीनिंग दैट देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ठीक है जी। हम लोग शेयर क्या बाय कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला भी, रिलायंस की भी फेयर वैल्यू 1600 रुपये है, तो उसके आसपास ये भी घूम रहा है। जब 1600 से ऊपर चले जाएगा, 1800 भी जाएगा, 2000 भी तब लोग बाय करेंगे वो। ठीक है। नीचे पे कोई लोग बाय नहीं करते हैं, फिर एकदम नीचे चीज गिर जाती है, फिर बैठ के देखते रहो। What is more interesting that Rapcom Finance share is theoretically quite stable। अभी ये stable है, ठीक है जी। Which could means two things। Firstly, it may take the share price while to move its intrinsic price, या तो intrinsic price तक जाएगा। Secondly, that may it less chances to buy low in the future once it reach that value। बहुत ज़्यादा कम चांस है कि ये अपने फ्यूचर में इंट्रेंसिक वैल्यू तक पहुंच पाएगा। दो ही चीज़ें इसमें है, या तो फ्यूचर वैल्यू अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू तक ना पहुंच पाए, या एकदम वहां तक पहुंच जाए। दिस इज बिकॉज द स्टॉक इज लेस वॉलेटाइल देन वाइडर मार्केट इन इट्स बीटा लो। Investor looking for growth in the portfolio may want to consider a prospective company before buying its share। Buying a great opportunity with a robust outlook at a cheap price, good investment that also takes look at कंपनी। मेरे को तो अपना व्यू तो सिंपल से पता ही है, मैं फिर भी एनालिस्ट, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो उनका व्यू आपको बता रहा हूँ कि क्या लोग सोच रहे हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन विद प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू ग्रो ए डबल डिजिट 12% ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ द ईयर्स। द आउटलुक इज पॉजिटिव फॉर आपको होम फाइनेंस। देखो आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। It looks higher cash flow, the card stocks which could feed into a higher share valuation। What is meant for you? Are you a shareholder? If Rapcom Finance is currently undervalued, it may be great time to increase your holding at the stock। With a positive outlook with the horizon, it seems that growth has not yet fully factored into this share। अभी तक ग्रोथ इसमें कंसिडर नहीं हुई है, अभी ग्रोथ होएगी। However, there are other also factors that financial have to consider, which should explain at current valuation।
Are these potential investors? Are you been keeping eye on Repco Home Finance से भी? While now might the time to enter in the stock. Its buoyant future outlook is fully reflected in current share prices, yet that means it not too late to buy. अभी अभी ये लेट नहीं हुआ, ठीक है जी, बाय करने के लिए. Before you make any this decision, other factor its balance sheet in order to make informed buy, ये आपको कंसिडर करने चाहिए. तो यही मैंने आपको बताना था. इसकी जो इसके बारे में जो मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी वो भी आप एक बार देख लो. मैंने पहले वीडियो बनाई थी. आप कैश फ्लो it will be, so now it's peer comparison companies are SRG Housing Finance, HDFC Bank, India Bulls, but market performance, it has given 6% return last 7 days, and yet 1% return is minus 72%. That's why it is very well discounted stock to invest in this stock. So valuation, as per valuation, this stock is 30% undervalued than its fair value. See here, its fair value is 172, its current is trading on 120. So there's a good sign, and its PE ratio is just 2.5 times, whereas industry has 10 times. So it might be double when it will reach to 5 times. Good sign. Price to earning growth ratio is 0.20 times. Price to book ratio is 0.7 times. Future growth, they are expecting 13% per year, and as per revenue growth forecasting, so up to March 2020 they are expecting 6 billion year revenue. Analyst future growth forecasting 13% annually. So its good points are Repco Home Finance forecasting growth 13% per year. That is good. ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ. जिसने भी ये शेयर बाय करना है तो अभी 98 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर लो, होल्ड कर लो. 98 से नीचे आपने नहीं बाय करना है. तो ये मेरा मिनिमम टारगेट होगा 120 का होगा टारगेट. 120 क्रॉस कर गया, ये 135 का टारगेट होगा. जो मेरा लॉन्ग टारगेट होगा वो 150 का टारगेट होगा. ठीक है जी. अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है. मार्केट थोड़ा सा मार्केट में बूम आने दो, ये ऐसे ऐसे शेयर उड़ेंगे. पता भी नहीं, 2-4 दिन में ये ऐसे रिकवरी कर देंगे ये शेयर. ठीक है. तो इस शेयर में ये मल्टी बैगर शेयर होगा ये. तो मैंने इसके फंडामेंटल तो पहले भी स्टडी करवाए हुए हैं, तो फिर भी अगर आप सुन लो ये एक बार. Earning per share growth forecasting 54 rupee EPS by March 2022. मैं आगे निकाल रहा हूँ. 24% exceed पुरानी बनाई हुई है. It's 5-year average. This fundamentals that you need to aware about its valuation. Financial health is at assets 118 billions. The time debt equity ratio is not good. Debt equity का थोड़ा सा दिक्कत है. Receivables are 113 billions. Debt is 100 billions. Holder future payout to share of general public has 7%. Individual insider 0.0091. That's why it is a good stock as per its valuation. And buy on dips. ये देखो मैंने क्या बोला था. Buy on dips to 100 तक मैंने बोला था. Minimum target will be 150. So it is pretty huge. Means so now it's 120. We are expecting 20% growth in this stock. In short term, 20% means 150 will be, and in up to 6 months or 1 year it will be 175.
तो ठीक है, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी यही बोला, सिर्फ यही स्टॉक है कि जो शेयर नहीं चला है, बाकी सारे शेयर को तो ऐसे उड़े हैं कि जैसे एकदम हवाई जहाज बन गए हो। तो यही अब एक अट्रैक्टिव वैल्यू पे है, इसको आप 98 का सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा के इसको आप बाय कर लो। और मैंने आपको बता ही दिया है टारगेट भी रेपको होम फाइनेंस का। और इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।